Welcome to Karman Co-Education, strive to excellence. हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल कारमेन को एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई 10th मैथ्स चैप्टर 5 एपी एक्सरसाइज 5.2। देखिए पहला क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग वेरिएबल्स फ्रॉम ए डी एन एंड ए एन वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन इज द nth सम ऑफ एपी। हमें इसमें मिसिंग वैल्यूज फाइंड करनी है। चारों में से 3 गिवन होंगी, एक हमें फाइंड करनी है। ठीक है, पहला पार्ट देखिए, a बराबर है 7, d बराबर है 3, n बराबर है 8, तो a n मुझे फाइंड करना है। मैंने आपको a n का फॉर्मूला बताया था पहले भी। a n क्या होता है? a n होता है nth सम ऑफ ap। तो a n क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a n ही मुझे कैलकुलेट करना है, an ही मुझे कैलकुलेट करना है। a कितना है? 7 प्लस n कितना है? 8 माइनस 1 और d कितना है? 3। ठीक है, तो an हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस 8 में से 1 गया 7 और इनटू में ये है 3। ठीक है, तो an आ जाएगा 7 प्लस में 7 दिया 21, तो an की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 28। और यही हमारा इसका आंसर हो गया। तो ए एन आ गया हमारे पास 28। अब इसी तरह देखो ये वाला सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में ए की वैल्यू माइनस 18 दे रखी है, एन की वैल्यू 10, ए एन दे रखा है 0, डी हमें निकालना है। फिर से वही ए एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, इस बार डी कैलकुलेट करना है, तो देखिए ए एन कितना है? 0, ये 0 लगा दिया। ए कितना है? माइनस का 18 प्लस में n कितना है? 10 माइनस 1 इंटू में d। अब माइनस का 18 यहां आएगा तो प्लस का 18 हो जाएगा। 10 में से 1 जाते हैं तो 9 आता है d। 9d बराबर 18 है, तो 18 बाय 9 बराबर कितना आ जाएगा? d। तो d कितना आ गया हमारे पास? 2, यानी कि d हमारे पास आ गया 2। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में है d बराबर माइनस का 3, n बराबर 18, an बराबर माइनस 5। तो इस बार a निकालना है हमें। देखिए फिर से वही an का फॉर्मूला लगाएंगे। an क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, अब an मुझे दे रखा है माइनस का 5, an हमें दे रखा है माइनस 5। ठीक है, बराबर a मुझे निकालना है, प्लस में n है 18 माइनस 1 और d कितना है? माइनस का 3। ठीक है, तो ये तो देखिए माइनस का 5 सेम रहेगा। a प्लस में 18 में से 1 गए 17 इंटू में माइनस का 3। ठीक है, अब यहां मैं लिखूंगा माइनस का 5 बराबर a माइनस में 51, भाई 17 51 होता है और यहाँ एक माइनस है तो माइनस का आएगा। अब ये माइनस का 51 यहां जाके प्लस का हो जाएगा, माइनस 5 प्लस 51 बराबर a, तो a कितना आ जाएगा? 46, और यही हमारा इसका आंसर है। चलिए फोर्थ पार्ट है, a बराबर माइनस का 18.9, d बराबर 2.5, a n बराबर 3.6, n हमें निकालना है। ठीक है, देखिए फिर से a n का फॉर्मूला लगाएंगे। a n होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, a n दे रखा है 3.6, an दे रखा है 3.6 बराबर a दे रखा है माइनस का 18.9 प्लस में n माइनस 1 और d दे रखा है 2.5। ठीक है, अब देखिए 3.6 में ये वाला जुड़ जाएगा 18.9। ठीक है, माइनस का यहाँ आगे प्लस हो जाएगा बराबर में n माइनस 1 इंटू में 2.5। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 18 और 3 21, 6 9 15, 22.5 बराबर n माइनस 1 इंटू 2.5। ठीक है, अब ये 2.5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा? डिवाइड हो जाएगा। 22.5 डिवाइडेड बाय 2.5 बराबर n माइनस 1। ठीक है, तो ये 25 से पूरा पूरा कट जाएगा 9 पे, तो मैं लिख सकता हूं n माइनस 1 बराबर आ रहा है 9 के। मैं ये पूरा कट जाएगा, 25 निम 225, तो n माइनस 1 बराबर 9 आ गया। तो n बराबर 9 प्लस 1, n की वैल्यू कितनी आ गई? 10, यानी कि n हमारा कितना आ जाएगा? 10। ये 1 वहां जाके प्लस हो जाएगा तो n बराबर कितना आ गया? 10। ठीक है, अब फिफ्थ पार्ट देखिए इसका।
a बराबर 3.5 है, d बराबर 0 है, n बराबर 105 है, an हमें निकालना है। ठीक है, an का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, अब an मुझे निकालना है तो an को एज इट इज रहने देते हैं। a की वैल्यू है 3.5 प्लस में n कितना है 105 माइनस 1 और d कितना है 0। जब मैं इस पूरे को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो 0 ही हो जाएगा, 104 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही हो जाएगा, तो an कितना आ गया 3.5। ठीक है, तो यही हमारा इसका आंसर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है। देखिए 30th टर्म ऑफ द एपी दिस। ठीक है, इसका 30th टर्म क्या होगा? देखो सीरीज क्या दे रखी है हमें, सीरीज दे रखी है 10 7 4। ठीक है, तो मेरे पास a कितना है 10 है, फर्स्ट टर्म हमारे पास 10 है, और d कितना है 7 माइनस 10 यानी कि माइनस का 3, यानी d हमारे पास कितना आ गया माइनस का 3। अब हमें निकालना क्या है 30th टर्म। अब देखो an क्या होता है, an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू यहाँ 30 पुट करेंगे क्योंकि हमें 30th टर्म निकालनी है, तो a 30 क्या होगा a प्लस 30 माइनस 1 29d। ठीक है, अब a और d की वैल्यू पुट कर देते हैं। a कितना है हमारे पास 10 प्लस में 29 इंटू डी कितना है हमारे पास माइनस का 3। ठीक है, तो ये तो आ गया 10 और ये आ गया माइनस का 87, तो ये आ जाएगा माइनस का 77 और ये हमारा इसका आंसर है। ठीक है, सी ऑप्शन आंसर हो गया हमारा। a30 यानी कि 30th टर्म कितनी आ जाएगी माइनस का 77। बिल्कुल इसी तरह ये वाला देखिए 11th टर्म ऑफ द एपी। अब एपी हमें क्या गिवन है 3 माइनस का 1/2 2। ठीक है, तो यहां पर a कितना हो जाएगा -3 है, सॉरी a कितना हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, अब d कितना हो जाएगा, d देखिए माइनस के 1/2 में से जब मैं माइनस के 3 को माइनस करूंगा -3। ठीक है, तो d कितना आएगा हमारे पास -1/2 प्लस में 3। अब 2 3 जा 6 में से बन गया 5, तो ये आ गया 5/2, यानी कि d कितना आ गया हमारे पास 5/2 जो कि प्लस का आया। ठीक है, d हमारे पास आ गया प्लस का 5/2। अब हमें निकालना क्या है 11th टर्म। तो 11th टर्म पहले देखो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, n की वैल्यू 11 पुट करेंगे, बराबर a कितना है हमारे पास, और ये 11 माइनस 1 10d ये हो जाएगा। तो देखिए a11 निकालना है, a कितना है माइनस का 3। ठीक है, प्लस में d कितना है 5/2। ठीक है, 2 से इसको काट दूंगा 5, ये आ गया 25। a11 बराबर -3 प्लस 25, तो a11 कितना आ गया 22 और ये हमारा इसका आंसर है। ठीक है, अब 22 कहाँ है, ऑप्शन बी, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म। इन एपीज में हमें मिसिंग टर्म फाइंड करना है। देखिए पहला है 2 डैश और 26। ठीक है, देखिए सबसे पहले एपी होती है, तो एपी में क्या होता है कॉमन डिफरेंस बराबर होता है, मैंने इसे a मान लिया। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा a-2 और ये बराबर होना चाहिए 26 माइनस a के। ठीक है, 26 माइनस a और a-2 ये दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, a और ये माइनस का a यहाँ आके प्लस हो जाएगा, ये 26 है, ये वाला 2 वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2a बराबर 28। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14, यानी कि जो मिसिंग टर्म है वो क्या आ जाएगी 14। ठीक है, इसको एक और तरीके से बताता हूं। देखिए जब भी 3 टर्म्स एपी में होती हैं ए बी सी, ठीक है, जब भी 3 टर्म्स ये एपी में हैं तो हमेशा जो मिडल टर्म होगी ना वो a प्लस सी बाय 2 होगी। ठीक है, जो बीच वाली टर्म होगी वो a प्लस सी बाय 2। हम इसे डायरेक्ट भी निकाल सकते थे कि अगर ये a है, ये b है और ये c है, तो सीधे जो मिडल टर्म निकालते वो ऐसे भी निकाल सकते थे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते तब भी ये 14 आता।
ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते थे और ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, अब ये देखिए सेकंड पार्ट है इसका, -13-3। देखिए ये कुछ नहीं है, ये A1 A2 A3 A4 मान लिया मैंने। ठीक है, तो हमें दो गिवन है, A2 और A4 गिवन है हमें यहाँ पे। ठीक है, A2 दे रखा है 13। अब A2 होता क्या है, A + D = 13, तो एक इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, और दे रखा है A4 दे रखा है 3, A4 होता है A + 3D, यह आ गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। ये कट गया, ये आया माइनस का 2D और ये आ जाएगा 10। ठीक है, तो D कितना आ जाएगा हमारे पास, -5। ठीक है, D हमारे पास आ गया -5। अब D आ गया -5 तो A निकाल लेंगे। ठीक है, तो A + D कितना था, 13, D है -5, तो A - 5 = 13, तो A कितना आ जाएगा 18। ठीक है, A आ गया 18, D आ गया -5, निकालना क्या है A1 और A3। अब देखिए A1 क्या होता है, A1 तो A होता है जो है कितना 18, और A3 क्या होता है, A3 होता है A + 2D। A कितना है 18, प्लस में 2 × D कितना है -5, तो ये 18 माइनस में 10, ये आ गया 8। तो मिसिंग टर्म क्या आ गई, एक आ गई 18, एक आ गई 8, और यही हमारा इसका आंसर है। चलिए थर्ड पार्ट है 5 और ये है 9/1/2। ठीक है, तो देखिए इसमें A1 हमें दे रखा है, ये A1 है, ये A2, ये A3 और ये A4। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं A1 मेरे पास है 5, यानी कि A की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 5 है। अब A4 है 9/1/2, A4 है कितना 9/1/2, इसे मैं लिख सकता हूं 9 दूनी 18, 1 19/2। ठीक है, A4 होता है A + 3D = 19/2, और A की वैल्यू है 5, मैंने यहाँ पे 5 रख दिया, प्लस में 3D = 19/2। 3D निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 19/2 माइनस में 5। ठीक है, तो 3D = 2, 5 × 10, 19 में से 10 गए कितना आ जाएगा 9, तो ये आएगा 9/2। ठीक है, अब हमारे पास देखो 3D = 9/2 है, इस 3 से ये 9 कट जाएगा तो D कितना आ जाएगा 3/2। तो A हमारे पास है 5 और D हमारे पास है 3/2। A हमारे पास है 5 और D हमारे पास है 3/2। अब में निकालना क्या है, निकालना है हमें सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, यानी कि A2 होता है A + D, A कितना है 5 और D कितना है 3/2। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा ये 13/2, 2 5 × 10, 10 और 3 13/2। ठीक है, और A3 हमें निकालना है, वो होता है A + 2D होता है। ठीक है, तो A कितना है हमारे पास, A है हमारे पास 5, प्लस में D कितना है हमारे पास 3/2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा C से 8। ठीक है, अब या फिर इसको जो A3 है ना, इसको निकालने का एक तरीका और होता है, वो होता है A2 + D। मतलब अगर सेकंड टर्म में मैं D जोड़ दूं तब भी हमारा थर्ड टर्म आ जाएगा। तो सेकंड टर्म कितनी आई थी अभी 13/2, 13/2 में अगर मैं 3/2 D जोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा 16/2, और काटने पे वही आएगा 8। ठीक है, तो कैसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे या ऐसे, जैसे आपका मन करे। ठीक, अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में ये A1 है, ये A2, A3, A4, A5 और ये A6 है। अब दो वैल्यूज हमें दे रखी हैं, तो 2 से हमारी 2 इक्वेशन निकल जाएंगी। ठीक है, अब A1 यानी कि A हमें दे रखा है -4, और A6 दे रखा है हमें 6, तो A + 5D बराबर हो गया 6 के। ठीक है भाई, A6 होता है A + 5D, वो बराबर है 6 के। A की वैल्यू कितनी है -4, उठाकर यहां रख दो, -4 + 5D = 6, तो 5D बराबर आ गया 10 के, ये -4 वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो D कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब D हमारे पास 2 आ गया, A है -4। देखो A है हमारे पास -4, D है हमारे पास 2।
ठीक है। ए हमारे पास -4 है, डी है 2। अब निकालना है A2, A3, A4, A5। तो देखिए A2 क्या होता है, A2 होता है A प्लस डी, ठीक है। A कितना है हमारे पास -4 और D कितना है हमारे पास 2, तो ये आ जाएगा -2, ठीक है। A3 क्या होता है, A3 होता है A प्लस 2D या फिर A2 प्लस में D। अब A2 कितना आया -2, इसमें D जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 2, तो ये आ गया 0, ठीक है। A4 निकालना है हमें, A4 होता है A3 प्लस में D या फिर A प्लस 3D, ठीक है। A3 प्लस में D, A3 कितना आया 0, A3 कितना आया 0 प्लस में D कितना आया 2, ये लिख दिया 2, ठीक है। और A5 होता है फोर्थ टर्म में अगर मैं कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूं, A4 कितना आया 2 और D कितना था 2, तो ये आ जाएगा 4। तो मिसिंग टर्म्स हमारी क्या क्या आ जाएंगी, -2, 0, 2 और 4, -2, 0, 2 और 4, ये हमारी क्या आ गई मिसिंग टर्म्स। चलिए फिफ्थ पार्ट है हमारा -38 -, माइनस का 22, ठीक है। देखिए ये A1, A2, A3, A4, A5 और A6 हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म हो गई इस AP की, A1, A2, A3, A4, A5 और A6, ये हमने मान लिया इनको, ठीक है। देखो अब A2 दे रखा है हमको 38, यानी कि A प्लस डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 38, ठीक है। A प्लस डी हमें दे रखा है 38 और A6 दे रखा है A6 दे रखा है कितना -22, ये कितना होता है A प्लस 5D बराबर -22, दिस इज इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्या आएगा, A प्लस डी बराबर 38 और A प्लस में 5D बराबर -22। साइन चेंज करेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, कट गया, ये आ जाएगा -4D और ये आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 3 2 5 1 6 60, ठीक है। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर देखिए D बराबर आ जाएगा 60 बाय -4, तो D आ गया -15, D तो आ गया -15, ठीक है। अब D आ गया -15, तो A निकाल लेते हैं। देखो A प्लस डी कितना था, A प्लस डी बराबर 38 था, D था -15 बराबर ये 38, ठीक है। तो A कितना आ जाएगा 38 प्लस में 15, तो A आ जाएगा 53, ठीक है। यानी कि A आ गया 53 और D आ गया -15। अब क्या है, A निकालना है, A3, A4, A5 निकालना है। तो A तो देखिए आ गया ये 53, A1, तो A3 कितना आ जाएगा A2 प्लस में D, A2 कितना था 38, तो 38 में से मैं 15 माइनस करूंगा क्योंकि D माइनस का 15 है, कितना आ जाएगा ये 3 2 23 आएगा, ठीक है। A4 अगर हम निकालेंगे तो A4 कितना आएगा, 23 में से मैं 15 माइनस कर दूंगा, कितना आएगा ये 7, ठीक है, सॉरी 8 आएगा, ठीक है। और A5 निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इस 8 में से माइनस का 15, तो ये आ जाएगा -7, ठीक है। इसी के बाद अगली टर्म क्या आ जाएगी -22। तो मिसिंग टर्म्स क्या क्या आ गई, मिसिंग टर्म आ गई 53, फिर 23, फिर 8, फिर -7, ठीक है। ये हमारा आ गया इसका आंसर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। हमें कहता है इस AP का कौन सा टर्म होगा 78, ठीक है। यानी n की वैल्यू निकालनी है सीधे सीधे, ठीक है। देखो सीरीज आपको दी गई है, AP आपको दी गई है 3, 8, 13, 18 और आगे जा रही है, ठीक है। अब 78 हमें पता करना है कि कौन सा टर्म होगा इसका, ठीक है। तो देखो A कितना आ जाएगा, A तो आएगा 3, भाई फर्स्ट टर्म हमारी 3 हो गई। D कितना आएगा, 8 में से 3 जाएंगे, आएगा 5, तो D आ गया 5। N हमें कैलकुलेट करना है और AN आपको दिया है 78, ठीक है। जब भी ऐसे दिया तो इसी को हम AN मान लेते, ठीक है। तो AN हमें दिया हुआ है 78। AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू D बराबर 78, ठीक है। A हमें कितना दिया हुआ है 3 प्लस में n-1, D कितना दिया हुआ है 5 बराबर 78।
ये 3 पहले वहां जाके माइनस होगा, तो n माइनस 1 इंटू 5 बराबर में 78 में से जब 3 माइनस होंगे तो 75 बचेंगे। ठीक है, अब ये जो 5 है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, तो n माइनस 1 बराबर 75/5, ये आ जाएगा 15। तो n माइनस 1 कितना आ गया, 15, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 प्लस 1, तो n की वैल्यू आ गई 16। यानी कि इस AP का 16वां पद या 16वां टर्म जो होगा वो 78 होगा, यानी कि A16 जो होगा वो क्या होगा, 78। ठीक है, अब बिल्कुल इसी तरह 5वां क्वेश्चन है, देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन AP में। हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, कितने टर्म्स हैं इस AP में, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है इसका, A दे रखा है 7, D कितना हो जाएगा, 13 में से 7 गए 6। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास 6 आ गया। हमें फिर से n फाइंड करना है, n हमें नहीं पता। ठीक है, और an हमें दिया हुआ है 205, an हमको दिया है 205। फिर से वही an का फॉर्मूला लगा देंगे, जो भी दिया होता है उसी का फॉर्मूला लगा दो बस। ठीक है, तो an कितना दिया है, 205। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है, ये 205। ठीक है, अब a कितना है हमारे पास 7 प्लस में n माइनस 1, डी कितना है हमारे पास 6 बराबर में 205। ये 7 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू 6 बराबर 205। जब इसमें से माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 198। ठीक है, 198 आएगा। मैं यहाँ अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, लेकिन उसका ज़्यादा वो नहीं है, उससे आसान यही पड़ेगा कि डायरेक्ट हम इसको डिवाइड कर दें। तो n माइनस 1 बराबर ये 6 है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं 6n माइनस 6, तो उससे ज़्यादा कुछ खास फायदा है नहीं। ठीक है, इसको काटेंगे कितना आएगा, 33। ठीक, तो n माइनस 1 बराबर आ गया 33, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 34। यानी कि इसके अंदर, इस AP के अंदर कितनी टर्म्स हैं, 34 टर्म्स हैं। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट है 5th क्वेश्चन का। 18, 15, 1/2, 13 और माइनस का 47 तक जा रही है सीरीज। तो हमें बताना है इसमें कितने टर्म्स होंगे, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखो, a हमें दे रखा है 18, d कितना हो जाएगा, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये आएगा 31/2, 15 दूनी 30 और 1 31। इसमें से मैं 18 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, d 18 इंटू 2 36, तो 31 माइनस 36 बटे में 2, ये आ जाएगा माइनस का 5/2। d आ गया माइनस का 5/2 और a हमारे पास है 18। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स। देखो n हमें फाइंड करना है, तो फिर से वही an का फॉर्मूला लगाएंगे। an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an दे रखा है माइनस का 47 बराबर, ये कितना है, a है हमारे पास 18, n माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारे पास, माइनस का 5/2। ये 18 यहां जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 47 माइनस का 18 बराबर में n माइनस 1 इंटू में माइनस का 5/2। ठीक है, ये आ गया 65 माइनस का, अब ये 5/2 है, यहां आके मल्टीप्लाई होगा तो 2/5 बन जाएगा और माइनस है नीचे, बराबर में n माइनस 1। 5 से काटेंगे 13, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 13 दूनी 26 बराबर n माइनस 1। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27। यानी कि इस AP में कितने टर्म्स है, 27। ये हमारा इसका आ जाएगा आंसर। बिल्कुल ऐसे ही छठा क्वेश्चन है, चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ द AP दिस। क्या कहता है कि माइनस 150 क्या इस AP में कहीं पे आएगा, ये चेक करना है। तो सीधी सी बात है, हमें इसमें भी n निकालना है। ठीक है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए a दे रखा है 11, d कितना हो जाएगा, 8 माइनस 11 यानी कि माइनस का 3, d हो गया हमारे पास माइनस का 3। ठीक है भाई, 8 में से 11 जाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा। अब an फिर से हमें दे रखा है कितना, an है माइनस का 150, तो बस चेक करना है, तो n की वैल्यू निकालनी है। फिर से an हमें दे रखा है माइनस का 150। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस
n माइनस वन इंटू डी बराबर माइनस का 150। ए हमारे पास है 11 प्लस में n माइनस वन, डी कितना है हमारे पास माइनस का 3 बराबर में माइनस का 150। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये 11 वहां जाके माइनस होगा। ठीक है, तो n माइनस वन इंटू में माइनस 3 बराबर में कितना आ जाएगा, ये माइनस का 150 प्लस में सॉरी माइनस 11। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा माइनस का 3n और प्लस का 3 बराबर में माइनस का 161। अब ये 3 वहां जाके फिर माइनस होगा। ठीक है, माइनस का 3n और ये प्लस का 3 है, वहां जाके कितना हो जाएगा माइनस का 3, तो ये आ जाएगा माइनस का 164। तो माइनस का 3n बराबर में माइनस का 164, माइनस से माइनस गया, n की वैल्यू कितनी आ गई 164/3। ठीक है, अब क्या ये वैल्यू पूरी कटेगी, ये फ्रैक्शन में ही रहेगा, 3 से तो डिवाइड होगा नहीं। ठीक है, जब ये फ्रैक्शन में रहेगा, एक नेचुरल नंबर नहीं होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो टर्म है इस एपी में कहीं नहीं आएगी। तो नो, -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, -150 इस एपी का टर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि n हमारा फ्रैक्शन में आ रहा है। ठीक है, चलिए 7th क्वेश्चन है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। एक एपी का 31st टर्म हमें निकालना है, 31वां पद हमें निकालना है अगर 11वां टर्म दे रखा है 38 और 16वां दे रखा है 73। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है 11th टर्म। ठीक है, A11 हमें दिया हुआ है कितना 38 और A16 हमें दिया हुआ है कितना 73। ठीक है, A11 का मतलब क्या होता है A प्लस 10D, A प्लस 10D बराबर 38 हो गया। ठीक है, और A16 का मतलब होता है A प्लस 15D, ठीक है, बराबर में 73। ये दो इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन 1 और ये वाली इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम, तो A और D आ जाएगा। A प्लस 10D बराबर में 38 और A प्लस में 15D बराबर में है 73। ठीक है, साइन चेंज करेंगे, ये A से A कट गया, 15 में से 10 गए, कितना आता है माइनस का 5 आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, और 73 में से 38 माइनस करना है तो कितना आ जाएगा ये 35, तो माइनस का 35। ठीक है, माइनस से माइनस गया, D कितना आ जाएगा 5 डिवाइड हो जाएगा तो D आ गया 7। भाई 5 यहां पर डिवाइड होगा तो D आ गया हमारे पास 7। ठीक है, अब D7 आ गया तो किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, ये थी फर्स्ट और ये थी सेकंड, किसी में भी रख दो A आ जाएगा। तो देखो सेकंड सॉरी D बराबर 7 है, फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं A प्लस 10D बराबर 38 है। ठीक है, तो A कितना है हमारे पास, A निकालना है, D हमारे पास है 7, तो 10 इंटू 7 बराबर 38। ठीक है, A बराबर ये 70 हो जाएगा, वहां जाके माइनस होगा, 38 माइनस 70, तो A कितना आ गया माइनस का 32। तो A की वैल्यू आ गई माइनस का 32 और D आ गया हमारे पास 7। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 31st टर्म। ठीक है, तो हमें निकालना है A31, ये कितना होगा, A31 क्या होता है A प्लस 30D, A31 होता है A प्लस 30D। A कितना आया, A आया माइनस का 32 प्लस में 30 इंटू D कितना आया 7। ठीक है, D हमारे पास आ गया 7, तो ये आ गया माइनस का 32 प्लस में 3 7 21। ठीक है, ये माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 178। ठीक है, तो ये हमारा इसका आ जाएगा आंसर, मतलब 31st टर्म इस एपी की 178 आएगी। ठीक है, 8th क्वेश्चन देखिए, An AP consists of 50 terms of which third term is 12 and last term is 106. Find the 29th term. देखिए एक AP में 50 टर्म्स हैं, एक AP है जिसमें 50 टर्म्स हैं, उस AP का तीसरा टर्म जो है 12 है और आखिरी यानी कि 50वां टर्म कितना है 106। फाइंड द 29th टर्म। आपको AP में कितना दिए हुए हैं, N की वैल्यू दी हुई है 50। ठीक है, तो देखिए A3 हमें कितना दिया हुआ है 12।
ठीक है, तो a प्लस 2d बराबर 12 हो जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन 1। ठीक है, a प्लस 2d बराबर 12 हो जाएगा। और लास्ट टर्म या फिर 50th टर्म, क्योंकि 50 ही टर्म है हमारे पास, तो ये दे रखिए 106, ये हो जाएगा a प्लस 49d बराबर 106, और ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। a प्लस 49d बराबर 106 और a प्लस 2d बराबर आएगा 12। साइन चेंज करेंगे, ये कट गया, ये आ जाएगा 47d बराबर ये आ जाएगा 94। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, 47 से पूरा डिवाइड हो जाएगा ये, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2। नाउ जब d की वैल्यू 2 आ गई तो a प्लस 2d कितना था 12, तो a प्लस में d की वैल्यू 2 मैंने यहां रख दी, बराबर आ गया 12 के। तो a कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 वहां जाके माइनस होगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 8। a आ गया 8, d आ गया 2, हमें क्या निकालना है 29th टर्म। ठीक है, अब 29th टर्म के लिए क्या करेंगे a29, ये कितना होगा, अब a29 होता है a प्लस 28d। ठीक है, a कितना है 8 है, प्लस में d कितना है 2 है। ठीक है, 8 प्लस में 28 सुनी 56, तो a29 हमारा कितना आ जाएगा 64, विच इज अ रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, चलिए 9th क्वेश्चन है, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। कहता है अगर किसी एपी का थर्ड टर्म 4 और 9th टर्म -8 है, तो कौन सा टर्म होगा जो 0 होगा। ठीक है, यानी कि हमें an दे रखा है 0 और n की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले देखो a3 थर्ड टर्म, यानी कि a3 कितना दे रखा है हमको 4, तो मैं कह सकता हूं a प्लस 2d बराबर 4 है। ठीक है, a प्लस 2d बराबर 4 है, दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, और 9th टर्म है -8, तो a9 बराबर है माइनस का 8, यानी कि a प्लस 8d बराबर माइनस का 8 है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, तो a और d आ जाएगा, और a और d आ जाएगा तो फिर हमें an की वैल्यू, an का फॉर्मूला लगाना है। देखिए a प्लस 2d बराबर 4 और a प्लस 8d बराबर माइनस का 8 है। साइन चेंज, ये कट जाएगा, माइनस का 6d बराबर 8 और 4 12, तो d की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2। ठीक है, d की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस का 2। अब d जब -2 आ गया तो किसी भी इक्वेशन में रख दो, a आ जाएगा। ठीक है, तो a प्लस 2d बराबर 4 है। ठीक है, इसे लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस 2d बराबर कितना है हमारे पास 4 है। a की वैल्यू निकालनी है, d हमारे पास है माइनस का 2 बराबर में 4, तो a कितना आ जाएगा, ये 2 2 जा 4 माइनस का आएगा और वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो a कितना आ गया 8, यानी a की वैल्यू आ गई 2, d की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी a की वैल्यू आ गई 8 और d की वैल्यू आ गई माइनस का 2। अब हमें पूछ रहा है, अब हमें कहता है कि an बराबर 0, यानी कौन सा टर्म होगा वो 0 होगा, तो n की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, an बराबर 0 रख देंगे। ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए a कितना आया 8 आया, प्लस में n माइनस 1, d कितना आया भाई माइनस का 2, बराबर में, ये बराबर में आ गया 0 के, 8 वहां जाएगा माइनस हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू माइनस 2 बराबर माइनस का 8 आएगा। अब ये माइनस का 2 है, वहां जाके डिवाइड होगा, तो n माइनस 1 बराबर आएगा -8 बाय -2, काटने पे आएगा 4। ठीक है, ये काटने पे 4 आ जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, यानी कि 5th टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 0। ठीक है, इस एपी का 5वां टर्म जो होगा वो क्या होगा 0 होगा। ठीक है, फिर से देख लो, इसमें क्या था, a3 हमको दे रखा था 4, यानी कि a प्लस 2d बराबर 4 है, a9 दे रखा था -8, a प्लस 8d बराबर -8 है। दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया एलिमिनेशन मेथड से, d की वैल्यू आई माइनस का 2, a की वैल्यू आई 8।
फिर ए एन बराबर 0 रखेंगे क्योंकि उसने पूछा था कि कौन सी टर्म होगी जो 0 होगी, तो ए एन बराबर हमने 0 रख दिया, ए और डी की वैल्यू लगा दी, एन की वैल्यू हमारी 5 आ गई, यानी कि फिफ्थ टर्म इस एपी का क्या होगा, 0 होगा। अब 10th क्वेश्चन देखिए, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7। किसी एपी का 17th टर्म जो है 10th टर्म से 7 ज्यादा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। देखिए 17th टर्म A17 क्या होता है, A प्लस में 16D, ठीक है। कोई भी टर्म हो A तो लिखना है, इससे एक कम करके D के साथ चिपका देना है बस। तो A17 कितना हो गया, A प्लस 16D, और A10 कितना हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरह A तो आएगा ही आएगा, और 10 में से एक कम कर दो 9D, तो ये आ जाएगा। अब ये क्या कहता है, A17 जो है 10th टर्म से 7 ज्यादा है। अगर मैं इसको लिखूं कि A17 जो है A10 से 7 ज्यादा है, तो यहां लिख देंगे हम A प्लस 16D बराबर A प्लस 9D प्लस में 7, A से A कट गया, 16D माइनस 9D बराबर 7, 7D बराबर 7, तो D बराबर कितना आ गया, 1। तो रिक्वायर्ड कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा, 1। चलिए थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म। इन एपीज में हमें मिसिंग टर्म फाइंड करना है। देखिए पहला है 2 डैश और 26, ठीक है। देखिए सबसे पहले एपी होती है, तो एपी में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस बराबर होता है। मैंने इसे a मान लिया, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, a माइनस 2, और ये बराबर होना चाहिए 26 माइनस a के, ठीक है। 26 माइनस a और a माइनस 2 ये दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। a और ये माइनस का a यहाँ आके प्लस हो जाएगा, ये 26 है, ये वाला 2 वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2a बराबर 28, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14, यानी कि जो मिसिंग टर्म है वो क्या आ जाएगी, 14, ठीक है। इसको एक और तरीके से बताता हूं, देखिए जब भी 3 टर्म्स एपी में होती हैं ए बी सी, ठीक है, जब भी 3 टर्म्स ये एपी में हैं तो हमेशा जो मिडल टर्म होगी ना वो a प्लस सी बाय 2 होगी, ठीक है। जो बीच वाली टर्म होगी वो a प्लस सी बाय 2। हम इसे डायरेक्ट भी निकाल सकते थे कि अगर ये a है, ये b है और ये c है, तो सीधे जो मिडल टर्म निकालते वो ऐसे भी निकाल सकते थे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते, तब भी ये 14 आता, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते थे और ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। अब ये देखिए सेकंड पार्ट है इसका, डैश 13 डैश 3। देखिए ये कुछ नहीं है, ये A1 A2 A3 A4 मान लिया मैंने, ठीक है। तो हमें 2 गिवन है, A2 और A4 गिवन है हमें यहाँ पे, ठीक है। A2 दे रखा है 13। अब A2 होता क्या है, A प्लस डी बराबर 13, तो एक इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। और दे रखा है A4 दे रखा है 3, A4 होता है A प्लस 3D, यह आ गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। ये कट गया, ये आया माइनस का 2D और ये आ जाएगा 10, ठीक है। तो D कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 5, ठीक है। D हमारे पास आ गया माइनस का 5। अब D आ गया माइनस 5, तो A निकाल लेंगे, ठीक है। तो A प्लस D कितना था, 13, D है माइनस का 5, तो A माइनस 5 बराबर 13, तो A कितना आ जाएगा 18, ठीक है। A आ गया 18, D आ गया माइनस 5, निकालना क्या है A1 और A3। अब देखिए A1 क्या होता है, A1 तो A होता है जो है कितना 18, और A3 क्या होता है, A3 होता है A प्लस 2D, A कितना है 18 प्लस में 2 इंटू D कितना है माइनस का 5, तो ये 18 माइनस में 10, ये आ गया 8। तो मिसिंग टर्म क्या आ गई, एक आ गई 18, एक आ गई 8, और यही हमारा इसका आंसर है। चलिए थर्ड पार्ट है 5 डैश डैश और ये है 9 1/2, ठीक है। तो देखिए इसमें A1 हमें दे रखा है, ये A1 है, ये A2, ये A3 और ये
A4, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं A1 मेरे पास है 5, यानी कि A की वैल्यू मेरे पास कितनी है 5 है। अब A4 है 9/2, A4 है कितना 9/2, इसे मैं लिख सकता हूं 9 दूनी 18, 1 19/2, ठीक है। A4 होता है A प्लस 3D बराबर 19/2 और A की वैल्यू है 5, मैंने यहां पे 5 रख दिया, प्लस में 3D बराबर 19/2। 3D निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 19/2 माइनस में 5, ठीक है। तो 3D बराबर 2 5 जा 10, 19 में से 10 गए कितना आ जाएगा 9, तो ये आएगा 9/2, ठीक है। अब हमारे पास देखो 3D बराबर 9/2 है, इस 3 से ये 9 कट जाएगा तो D कितना आ जाएगा 3/2। तो A हमारे पास है 5 और D हमारे पास है 3/2। A हमारे पास है 5 और D हमारे पास है 3/2। अब में निकालना क्या है, निकालना है हमें सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, यानी कि A2 होता है A प्लस D, A कितना है 5 और D कितना है 3/2। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा ये 13/2, 2 5 जा 10, 10 और 3 13/2, ठीक है। और A3 हमें निकालना है, वो होता है A प्लस 2D होता है, ठीक है। तो A कितना है हमारे पास, A है हमारे पास 5 प्लस में D कितना है हमारे पास 3/2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सीधे 8, ठीक है। अब या फिर इसको जो A3 है ना, इसको निकालने का एक तरीका और होता है, वो होता है A2 प्लस D। मतलब अगर सेकेंड टर्म में मैं D जोड़ दूं तब भी हमारा थर्ड टर्म आ जाएगा। तो सेकेंड टर्म कितनी आई थी अभी 13/2, 13/2 में अगर मैं 3/2 D जोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा 16/2 और काटने पे वही आएगा 8, ठीक है। तो कैसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे या ऐसे, जैसे आपका मन करे, ठीक। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में ये A1 है, ये A2, A3, A4, A5 और ये A6 है। अब दो वैल्यूज हमें दे रखी हैं तो दो से हमारी दो इक्वेशन निकल जाएंगी, ठीक है। अब A1 यानी कि A हमें दे रखा है -4 और A6 दे रखा है हमें 6, तो A प्लस 5D बराबर हो गया 6 के, ठीक है भाई। A6 होता है A प्लस 5D, वो बराबर है 6 के। A की वैल्यू कितनी है -4, उठाकर यहां रख दो, -4 प्लस 5D बराबर 6, तो 5D बराबर आ गया 10 के, ये -4 वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो D कितना आ जाएगा 2, ठीक है। अब D हमारे पास 2 आ गया, A है -4, देखो A है हमारे पास -4, D है हमारे पास 2, ठीक है। A हमारे पास -4 है, D है 2। अब निकालना है A2, A3, A4, A5। तो देखिए A2 क्या होता है, A2 होता है A प्लस D, ठीक है। A कितना है हमारे पास -4 और D कितना है हमारे पास 2, तो ये आ जाएगा -2, ठीक है। A3 क्या होता है, A3 होता है A प्लस 2D या फिर A2 प्लस में D। अब A2 कितना आया -2, इसमें D जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 2, तो ये आ गया 0, ठीक है। A4 निकालना है हमें, A4 होता है A3 प्लस में D या फिर A प्लस 3D, ठीक है। A3 प्लस में D, A3 कितना आया 0, A3 कितना आया 0 प्लस में D कितना आया 2, ये लिख दिया 2, ठीक है। और A5 होता है फोर्थ टर्म में अगर मैं कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूं, A4 कितना आया 2 और D कितना था 2, तो ये आ जाएगा 4। तो मिसिंग टर्म्स हमारी क्या क्या आ जाएंगी, -2 0 2 और 4, -2 0 2 और 4, ये हमारी क्या आ गई मिसिंग टर्म्स। चलिए फिफ्थ पार्ट है, -38 डैश 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 और माइनस का 22। तो ये A1, A2, A3, A4, A5, ठीक है। अब A1 हमें दे रखा है कितना -38, यानी कि A की वैल्यू दे रखी है -38, ठीक है। और A5 हमें दे रखा है कितना -22। A5 क्या होता है A प्लस 4D बराबर -22, ठीक है। अच्छा आप क्या करेंगे, ये जो A की वैल्यू है इसमें पुट कर देते हैं, -38 प्लस में 4D बराबर का -22 आ जाएगा, ठीक है। देखो -38 नहीं है क्वेश्चन में,
सर फिफ्थ पार्ट दोबारा से करा रहा हूँ, ये वाला आप काट देना। चलिए फिफ्थ पार्ट है हमारा डैश 38 डैश 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 माइनस का 22। ठीक है, देखिए ये A1 A2 A3 A4 A5 और A6 हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म हो गई इस AP की, A1 A2 A3 A4 A5 और A6, ये हमने मान लिया इनको। ठीक है, देखो अब A2 दे रखा है हमको 38, यानी कि A प्लस डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 38। ठीक है, A प्लस डी हमें दे रखा है 38 और A6 दे रखा है A6 दे रखा है कितना माइनस का 22। ये कितना होता है A प्लस 5D बराबर माइनस का 22। दिस इज इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आएगा, A प्लस डी बराबर 38 और A प्लस में 5D बराबर माइनस का 22। साइन चेंज करेंगे, यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस, कट गया। ये आ जाएगा माइनस का 4D और ये आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 3 2 5 1 6 60। ठीक है, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर देखिए D बराबर आ जाएगा 60 बाय माइनस का 4, तो D आ गया माइनस का 15। D तो आ गया माइनस का 15। ठीक है, अब D आ गया माइनस 15 तो A निकाल लेते हैं। देखो A प्लस डी कितना था, A प्लस डी बराबर 38 था, D था माइनस का 15 बराबर ये 38। ठीक है, तो A कितना आ जाएगा 38 प्लस में 15, तो A आ जाएगा 53। ठीक है, यानी कि A आ गया 53 और D आ गया माइनस का 15। अब क्या है, A निकालना है, A3 A4 A5 निकालना है। तो A तो देखिए आ गया ये 53 A1, तो A3 कितना आ जाएगा A2 प्लस में D, A2 कितना था 38, तो 38 में से मैं 15 माइनस करूंगा क्योंकि D माइनस का 15 है, कितना आ जाएगा ये 3 2 23 आएगा। ठीक है, A4 अगर हम निकालेंगे तो A4 कितना आएगा 23 में से मैं 15 माइनस कर दूंगा, कितना आएगा ये 7। ठीक है, सॉरी 8 आएगा। ठीक है, और A5 निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इस 8 में से माइनस का 15, तो ये आ जाएगा माइनस का 7। ठीक है, इसी के बाद अगली टर्म क्या आ जाएगी माइनस का 22। तो मिसिंग टर्म्स क्या क्या आ गई, मिसिंग टर्म आ गई 53, फिर 23, फिर 8, फिर -7। ठीक है, ये हमारा आ गया इसका आंसर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 इज 78। हमें कहता है इस AP का कौन सा टर्म होगा 78। ठीक है, यानी n की वैल्यू निकालनी है सीधे सीधे। ठीक है, देखो सीरीज आपको दी गई है, AP आपको दी गई है 3 8 13 18 और आगे जा रही है। ठीक है, अब 78 हमें पता करना है कि कौन सा टर्म होगा इसका। ठीक है, तो देखो A कितना आ जाएगा, A तो आएगा 3, भाई फर्स्ट टर्म हमारी 3 हो गई। D कितना आएगा, 8 में से 3 जाएंगे आएगा 5, तो D आ गया 5। N हमें कैलकुलेट करना है और AN आपको दिया है 78। ठीक है, जब भी ऐसे दिया तो इसी को हम AN मान लेते। ठीक है, तो AN हमें दिया हुआ है 78। AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D बराबर 78। ठीक है, A हमें कितना दिया हुआ है 3 प्लस में N माइनस 1, D कितना दिया हुआ है 5 बराबर 78। ये 3 पहले वहां जाके माइनस होगा, तो N माइनस 1 इंटू 5 बराबर में 78 में से जब 3 माइनस होंगे तो 75 बचेंगे। ठीक है, अब ये जो 5 है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या होगा डिवाइड होगा, तो N माइनस 1 बराबर 75 बाई 5, ये आ जाएगा 15। तो N माइनस 1 कितना आ गया 15, तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 प्लस 1, तो N की वैल्यू आ गई 16। यानी कि इस AP का 16वां पद या 16वां टर्म जो होगा वो 78 होगा, यानी कि A16 जो होगा वो क्या होगा 78। ठीक है, अब बिल्कुल इसी तरह 5वां क्वेश्चन है, देखिए फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन AP में। हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, कितने टर्म्स हैं इस AP में ये हमें पता करना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है इसका, A दे रखा है 7, D कितना हो जाएगा 13 में से 7 गए 6। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास 6 आ गया। हमें फिर से N फाइंड करना है, N हमें नहीं पता। ठीक है, और AN हमें दिया हुआ है 205, AN हमको दिया है 205।
फिर से वही an का फॉर्मूला लगा देंगे, जो भी दिया होता है उसी का फॉर्मूला लगा दो बस, ठीक है। तो an कितना दिया है 205, फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है ये 205, ठीक है। अब a कितना है हमारे पास 7 प्लस में n माइनस 1, डी कितना है हमारे पास 6 बराबर में 205, ये 7 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू 6 बराबर 205, जब इसमें से माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 198, ठीक है, 198 आएगा। मैं यहाँ अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, लेकिन उसका ज़्यादा वो नहीं है, उससे आसान यही पड़ेगा कि डायरेक्ट हम इसको डिवाइड कर दें। तो n माइनस 1 बराबर ये 6 है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं 6n माइनस 6, तो उससे ज़्यादा कुछ खास फायदा है नहीं, ठीक है। इसको काटेंगे कितना आएगा 33, ठीक। तो n माइनस 1 बराबर आ गया 33, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 34, यानी कि इसके अंदर, इस एपी के अंदर कितनी टर्म्स हैं 34 टर्म्स हैं, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट है फिफ्थ क्वेश्चन का। 18, 15, 1/2, 13 और माइनस का 47 तक जा रही है सीरीज। तो हमें बताना है इसमें कितने टर्म्स होंगे, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखो a हमें दे रखा है 18, d कितना हो जाएगा, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये आएगा 31/2, 15 दूनी 30 और 1 31, इसमें से मैं 18 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा d, 18 इंटू 2 36, तो 31 माइनस 36 बटे में 2, ये आ जाएगा माइनस का 5/2, d आ गया माइनस का 5/2, और a हमारे पास है 18। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स। देखो n हमें फाइंड करना है, तो फिर से वही an का फॉर्मूला लगाएंगे, an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an दे रखा है माइनस का 47 बराबर, ये कितना है a है हमारे पास 18, n माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारे पास माइनस का 5/2, ये 18 यहां जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 47 माइनस का 18 बराबर में n माइनस 1 इंटू में माइनस का 5/2, ठीक है। ये आ गया 65 माइनस का, अब ये 5/2 है, यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा तो 2/5 बन जाएगा, और माइनस है नीचे, बराबर में n माइनस 1, 5 से काटेंगे 13, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 13 दूनी 26 बराबर n माइनस 1, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27, यानी कि इस एपी में कितने टर्म्स है 27, ये हमारा इसका आ जाएगा आंसर। बिल्कुल ऐसे ही छठा क्वेश्चन है, चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ द एपी दिस। क्या कहता है कि माइनस 150 क्या इस एपी में कहीं पे आएगा, ये चेक करना है। तो सीधी सी बात है, हमें इसमें भी n निकालना है, ठीक है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए a दे रखा है 11, d कितना हो जाएगा 8 माइनस 11 यानी कि माइनस का 3, d हो गया हमारे पास माइनस का 3, ठीक है भाई, 8 में से 11 जाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा। अब an फिर से हमें दे रखा है कितना, an है माइनस का 150, तो बस चेक करना है, तो n की वैल्यू निकालनी है। फिर से an हमें दे रखा है माइनस का 150, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस का 150। a हमारे पास है 11 प्लस में n माइनस 1, डी कितना है हमारे पास माइनस का 3 बराबर में माइनस का 150, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये 11 वहां जाके माइनस होगा, ठीक है। तो n माइनस 1 इंटू में माइनस 3 बराबर में कितना आ जाएगा, ये माइनस का 150 प्लस में सॉरी माइनस 11, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा माइनस का 3n और प्लस का 3 बराबर में माइनस का 161। अब ये 3 वहां जाके फिर माइनस होगा, ठीक है, माइनस का 3n और ये प्लस का 3 है, वहां जाके कितना हो जाएगा माइनस का 3, तो ये आ जाएगा माइनस का 164। तो माइनस का 3n बराबर में माइनस का 164, माइनस से माइनस गया, n की वैल्यू कितनी आ गई 164/3, ठीक है। अब क्या ये वैल्यू पूरी कटेगी, ये फ्रैक्शन में ही रहेगा, 3 से तो डिवाइड होगा नहीं, ठीक है। जब ये फ्रैक्शन में रहेगा,
एक नेचुरल नंबर नहीं होगा तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो टर्म है इस एपी में कहीं नहीं आएगी, तो नो, -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, -150 इस एपी का टर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि n हमारा फ्रैक्शन में आ रहा है। ठीक है, चलिए 7th क्वेश्चन है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। एक एपी का 31st टर्म हमें निकालना है, 31वां पद हमें निकालना है अगर 11वां टर्म दे रखा है 38 और 16वां दे रखा है 73। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है 11th टर्म। ठीक है, A11 हमें दिया हुआ है कितना 38 और A16 हमें दिया हुआ है कितना 73। ठीक है, A11 का मतलब क्या होता है A प्लस 10D, A प्लस 10D बराबर 38 हो गया। ठीक है, और A16 का मतलब होता है A प्लस 15D, ठीक है, बराबर में 73। ये दो इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन 1 और ये वाली इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम तो A और D आ जाएगा। A प्लस 10D बराबर में 38 और A प्लस में 15D बराबर में है 73। ठीक है, साइन चेंज करेंगे, ये A से A कट गया, 15 में से 10 गए, कितना आता है -5 आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, और 73 में से 38 माइनस करना है तो कितना आ जाएगा ये 35, तो -35। ठीक है, माइनस से माइनस गया, D कितना आ जाएगा 5 डिवाइड हो जाएगा तो D आ गया 7। भाई 5 यहां पर डिवाइड होगा तो D आ गया हमारे पास 7। ठीक है, अब D7 आ गया तो किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, ये थी फर्स्ट और ये थी सेकंड, किसी में भी रख दो A आ जाएगा। तो देखो D बराबर 7 है, फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, A प्लस 10D बराबर 38 है। ठीक है, तो A कितना है हमारे पास, A निकालना है, D हमारे पास है 7, तो 10 इंटू 7 बराबर 38। ठीक है, A बराबर ये 70 हो जाएगा, वहां जाके माइनस होगा, 38 माइनस 70 तो A कितना आ गया -32, तो A की वैल्यू आ गई -32 और D आ गया हमारे पास 7। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 31st टर्म। ठीक है, तो हमें निकालना है A31, ये कितना होगा, A31 क्या होता है A प्लस 30D, A31 होता है A प्लस 30D। A कितना आया, A आया -32 प्लस में 30 इंटू D कितना आया 7। ठीक है, D हमारे पास आ गया 7, तो ये आ गया -32 प्लस में 3 7 21। ठीक है, ये माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 178। ठीक है, तो ये हमारा इसका आ जाएगा आंसर, मतलब 31st टर्म इस एपी की 178 आएगी। ठीक है, 8th क्वेश्चन देखिए, An AP consists of 50 terms of which third term is 12 and last term is 106. Find the 29th term. देखिए एक AP में 50 टर्म्स हैं, एक AP है जिसमें 50 टर्म्स हैं, उस AP का तीसरा टर्म जो है 12 है और आखिरी यानी कि 50वां टर्म कितना है 106। फाइंड द 29th टर्म। आपको AP में कितना दिया हुआ है, N की वैल्यू दी हुई है 50। ठीक है, तो देखिए A3 हमें कितना दिया हुआ है 12। ठीक है, तो A प्लस 2D बराबर 12 हो जाएगा, दिस इज योर इक्वेशन 1। ठीक है, A प्लस 2D बराबर 12 हो जाएगा, और लास्ट टर्म या फिर 50th टर्म, क्योंकि 50 ही टर्म है हमारे पास, तो ये दे रखिए 106, ये हो जाएगा A प्लस 49D बराबर 106, और ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, A प्लस 49D बराबर 106 और A प्लस 2D बराबर आएगा 12। साइन चेंज करेंगे, ये कट गया, ये आ जाएगा 47D बराबर ये आ जाएगा 94, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, 47 से पूरा डिवाइड हो जाएगा ये, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 2। नाउ जब D की वैल्यू 2 आ गई तो A प्लस 2D कितना था 12, तो A प्लस में D की वैल्यू 2 मैंने यहां रख दी, बराबर आ गया 12 के, तो A कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 वहां जाके माइनस होगा तो A की वैल्यू कितनी आ गई 8।
ए आ गया 8, डी आ गया 2, हमें क्या निकालना है 29th टर्म। ठीक है, अब 29th टर्म के लिए क्या करेंगे, A29, ये कितना होगा, अब A29 होता है A प्लस 28D। ठीक है, A कितना है 8 है, प्लस में D कितना है 2 है। ठीक है, 8 प्लस में 28 सुनी 56, तो A29 हमारा कितना आ जाएगा 64, विच इज अ रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, चलिए 9th क्वेश्चन है, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ द AP इज 0। कहता है अगर किसी AP का थर्ड टर्म 4 और 9th टर्म -8 है तो कौन सा टर्म होगा जो 0 होगा। ठीक है, यानी कि हमें an दे रखा है 0 और n की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले देखो A3 थर्ड टर्म, यानी कि A3 कितना दे रखा है हमको 4, तो मैं कह सकता हूं A प्लस 2D बराबर 4 है। ठीक है, A प्लस 2D बराबर 4 है, दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, और 9th टर्म है -8, तो A9 बराबर है माइनस का 8, यानी कि A प्लस 8D बराबर माइनस का 8 है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, तो A और D आ जाएगा, और A और D आ जाएगा तो फिर हमें an की वैल्यू, an का फॉर्मूला लगाना है। देखिए A प्लस 2D बराबर 4 और A प्लस 8D बराबर माइनस का 8 है, साइन चेंज, ये कट जाएगा, माइनस का 6D बराबर 8 और 4 12, तो D की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2। ठीक है, D की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस का 2। अब D जब -2 आ गया तो किसी भी इक्वेशन में रख दो A आ जाएगा। ठीक है, तो A प्लस 2D बराबर 4 है। ठीक है, इसे लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 A प्लस 2D बराबर कितना है हमारे पास 4 है, A की वैल्यू निकालनी है, D हमारे पास है माइनस का 2 बराबर में 4, तो A कितना आ जाएगा, ये 2 2 जा 4 माइनस का आएगा और वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो A कितना आ गया 8, यानी A की वैल्यू आ गई 2, D की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी A की वैल्यू आ गई 8 और D की वैल्यू आ गई माइनस का 2। अब हमें पूछ रहा है, अब हमें कहता है कि an बराबर 0, यानी कौन सा टर्म होगा वो 0 होगा, तो n की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, an बराबर 0 रख देंगे। ठीक है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए A कितना आया 8 आया, प्लस में n माइनस 1, D कितना आया भाई माइनस का 2, बराबर में, ये बराबर में आ गया 0 के, 8 वहां जाएगा माइनस हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू माइनस 2 बराबर माइनस का 8 आएगा। अब ये माइनस का 2 है, वहां जाके डिवाइड होगा, तो n माइनस 1 बराबर आएगा -8 बाय -2, काटने पे आएगा 4। ठीक है, ये काटने पे 4 आ जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, यानी कि 5th टर्म ऑफ दिस AP विल बी 0। ठीक है, इस AP का 5वां टर्म जो होगा वो क्या होगा 0 होगा। ठीक है, फिर से देख लो, इसमें क्या था, A3 हमको दे रखा था 4, यानी कि A प्लस 2D बराबर 4 है, A9 दे रखा था -8, A प्लस 8D बराबर -8 है। दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया एलिमिनेशन मेथड से, D की वैल्यू आई माइनस का 2, A की वैल्यू आई 8, फिर an बराबर 0 रखेंगे क्योंकि उसने पूछा था कि कौन सी टर्म होगी जो 0 होगी, तो an बराबर हमने 0 रख दिया, a और d की वैल्यू लगा दी, n की वैल्यू हमारी 5 आ गई, यानी कि 5th टर्म इस AP का क्या होगा 0 होगा। अब 10th क्वेश्चन देखिए, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7। किसी AP का 17th टर्म जो है 10th टर्म से 7 ज्यादा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। देखिए 17th टर्म A17 क्या होता है, A प्लस में 16D। ठीक है, कोई भी टर्म हो A तो लिखना है, इससे एक कम करके D के साथ चिपका देना है बस। तो A17 कितना हो गया, A प्लस 16D, और A10 कितना हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरह A तो आएगा ही आएगा, और 10 में से एक कम कर दो 9D, तो ये आ जाएगा। अब ये क्या कहता है, A17 जो है 10th टर्म से 7 ज्यादा है। अगर मैं इसको लिखूं कि A17 जो है A10 से 7 ज्यादा है,
तो यहां लिख देंगे हम a प्लस 16d बराबर a प्लस 9d प्लस में 7, a से a कट गया, 16d माइनस 9d बराबर 7, 7d बराबर 7, तो d बराबर कितना आ गया 1। तो रिक्वायर्ड कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term। 11th क्वेश्चन कहता है इस AP का कौन सा टर्म होगा जो 54वें टर्म से या 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, देखिए AP आपको दी गई है 3, 15, 27, 39। तो इसमें हमारे पास A कितना हो जाएगा 3, फर्स्ट टर्म हमारी 3 हो जाएगी। D कितना होगा, 15 में से 3 गए 12, D हमारा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है कि कौन सा टर्म होगा जो 132 ज्यादा होगा 54th से। तो इसलिए मैं कह सकता हूं जो AN होगा वो होगा A54 प्लस में 132। जो AN होगा हमारा वो क्या होगा, A54 प्लस में 132। और मुझे क्या निकालना है, मुझे n की वैल्यू फाइंड करनी है कि n हमारा कितना होगा। ठीक है, तो देखिए AN A54 प्लस में 132। ठीक है, अब AN A प्लस n-1 इंटू डी बराबर A54 कितना हो जाएगा, A प्लस 53D प्लस में 132। ठीक है, प्लस में 132 है, A से A कट जाएगा सीधे। ठीक है, अब N मुझे निकालना है तो ऐसे का ऐसा लिखूंगा। D कितना है हमारे पास 12, ये आ गया 12 बराबर 53 इंटू 12 प्लस में 132। ठीक है, n-1 इंटू 12 बराबर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 3 36, 12 5 60 और 3 63 प्लस में 132। ठीक है, n-1 इंटू 12 बराबर, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 8, 3 3 6, 768 आ जाएगा। तो n-1 हमारा कितना आएगा, ये 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, 12 से काटेंगे 12 चौक 48, सॉरी 12 6 72, 4 बचा, फिर 12 चौक 48, 64 आया। तो n-1 जो है कितना आ गया 64, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 65। ठीक है, यानी कि इस AP का 65th नंबर का जो टर्म होगा वो 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। तो यही हमारा इसका आंसर है, 65th टर्म ऑफ द AP। ठीक है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, और यही हमारा इसका आंसर है। चलिए 12th क्वेश्चन है, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। इनके जो दोनों APs के 100 टर्म्स हैं उन दोनों का डिफरेंस है 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स, मतलब दोनों के 1000वें टर्म के बीच का जो अंतर होगा वो हमें निकालना है, अगर 100वें टर्म के बीच का अंतर हमें 100 दिया हुआ है। ठीक है, देखो लेट द फर्स्ट टर्म्स ऑफ APs, दोनों AP की मैंने फर्स्ट टर्म मानी, एक की मान ली A और एक की मान ली कैपिटल A। ठीक है, पहली वाली AP की मैंने फर्स्ट टर्म मान ली स्मॉल a और दूसरी वाली की मान ली कैपिटल A। ठीक है, अच्छा कॉमन डिफरेंस तो दोनों का सेम है, कॉमन डिफरेंस तो दोनों का सेम है, इसीलिए मैंने इसको D मान लिया। ठीक है, दोनों का कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम है तो हमने क्या कर लिया, इसको D मान लिया। ठीक है, अब देखिए इसके 100 टर्म, दोनों के 100 टर्म का डिफरेंस कितना है 100 है, तो दोनों के 1000 टर्म्स का हमें डिफरेंस निकालना है। देखिए
पहले क्या बोला है, इस वाली एपी का 100 टर्म माइनस इस वाली एपी का 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो दे रखा है 100। ठीक है, अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो a100 क्या होगा, a प्लस 99d, ठीक है, माइनस में ये क्या होगा, a प्लस 99d, बराबर में क्या होगा 100। ठीक है, a प्लस 99d माइनस a प्लस 99d बराबर हो जाएगा 100 के। ठीक है, ये आएगा a प्लस में 99d माइनस a माइनस 99d बराबर कितना आएगा 100। 99d से 99d कट जाएगा, यहां पर बचेगा हमारे पास a माइनस a बराबर 100। ठीक है, इसे हमने इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक, a माइनस a हमारा कितना आ गया, 100 आ गया। अब देखिए, अब इसके बाद क्या कहता है, 1000 टर्म्स का जो डिफरेंस है वो हमें निकालना है। तो अगर ये है, इसमें से मुझे ये माइनस करना पड़ेगा तभी तो डिफरेंस आएगा। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, ये आएगा a प्लस 999d और माइनस में a प्लस 999d। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, a प्लस 999d माइनस a माइनस 999d। ठीक है, इससे ये पूरा कट जाएगा तो यहां पर क्या बचेगा, a माइनस a। ठीक है, यानी कि 1000 टर्म्स का जो डिफरेंस आया वो आया a माइनस a, और अभी अभी हमने a माइनस a निकाला था, 100 था। तो मैं कह सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 a माइनस a तो बराबर हो जाएगा किसके, 100 के। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म्स वो भी कितना आएगा, वो भी 100 आएगा, और यही हमारा इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट नंबर कितने हैं जो 7 से डिवाइड होंगे, डिविजिबल होंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले 3 डिजिट नंबर कहां से कहां तक होते हैं, 3 डिजिट नंबर कहां से कहां तक होते हैं भाई, 100 से 999 तक होते हैं ये। ठीक है, अब हमें सबसे पहला काम ये देखना होता है एपी बनाने के लिए इसकी, कि कौन सा पहला नंबर और कौन सा आखिरी नंबर है जो 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो जो एपी बनेगी वो ये बनेगी। देखो पहला नंबर क्या होगा, 105। ठीक है, क्योंकि 15 सत्ते 105 होता है और 14 सत्ते 98 होता है, तो 98 के बाद 105 ही आता है जो 7 से डिवाइड होता है। फिर 7 के गैप पे नंबर इंक्रीज करते जाओ, एपी बन जाएगी। ठीक है, अब लास्ट का टर्म और देखना है, 999। तो 7 से डिवाइड होने वाला 999 से पहले जो नंबर होगा वो होता है 994। ठीक है, ये नंबर डिवाइड होगा इसके बाद, तो ये आ जाएगा an। इस AP में ये आ जाएगा हमारे पास an, लास्ट टर्म हो गई, और ये हमारे पास है a। तो मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट टर्म a हो गई कितनी, 105, d हो गया 7 क्योंकि 7 से डिविजिबल पूछा गया है, और an हो गया 994। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है n की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, an बराबर दे रखा है 994, फॉर्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। a हमारे पास कितना है, a है 105 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारे पास 7 बराबर में 994। ठीक है, तो n माइनस 1 इंटू 7 बराबर, ये 105 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, जब 105 इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 9, 8 और 889 आ जाएगा ये। ठीक है, अब ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो वहां जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 889 बाय 7 कितना आएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 सत्ते 49 आ गया। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 128। तो मैं कह सकता हूं कि 128 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, इतने नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे, 100 से लेकर 999 के बीच। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, सेम है बिल्कुल।
हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। मल्टीपल्स ऑफ 4 या ये कहे कि ऐसे नंबर जो 4 से डिवाइड हो जाते हैं 10 और 250 के बीच में। ठीक है, देखिए 10 और 250 के बीच में एपी बनानी है सबसे पहले। तो 10 के बाद कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड होता है? 12, फिर 16 आता है, फिर 20 आता है। ऐसे करते करते 250 से पहले कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड हो जाता है? तो वो आएगा 248। ठीक है, 248 हो जाता है। अब फिर से वही करना है। ए हमारे पास आ गया 12, ए हमारे पास आ गया 12, डी कितना आ गया 4। ठीक है, डी कितना आ गया 4 और ए एन हमारे पास आ गया 248। 248 आ जाएगा। हमें निकालना क्या है? निकालनी है एन की वैल्यू। एन कितना आएगा? ठीक है, देखिए ए एन बराबर है 248। ठीक है, फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 248। ठीक है, ए कितना है 12 प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारे पास 4 बराबर में 248। 12 वहां जाके माइनस होगा पहले, तो एन माइनस 1 इंटू 4 बराबर में कितना आ जाएगा? 12 माइनस होगा 236। ठीक है, और एन माइनस 1 बराबर ये 4 से डिवाइड हो जाएगा वहां पे। 236 डिवाइड बाय 4 कितना आ जाएगा? 59। ठीक है, तो n बराबर आ जाएगा 59 प्लस 1। n की वैल्यू कितनी आ गई? 60। तो 60 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 या मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। ये हमारा आंसर। चलिए 15th क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs। एक AP ये है 63, 65, 67 और ये है 3, 10, 17 इक्वल। कहते हैं इन दो APs का कौन सा टर्म इक्वल होगा, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखो सबसे पहले AP1 मैंने इसे मान लिया 63, 65, 67। तो इसमें फर्स्ट टर्म हो गई 63 और डी हो गया हमारे पास 2, क्योंकि इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, और AP2 ये वाली सेकंड AP हमने मान ली। ठीक है, इसमें है ये है 3, 10, 17। ठीक है, इसमें मैंने मान लिया फर्स्ट टर्म ए हमारे पास है 3 और कॉमन डिफरेंस डी हमारे पास है कितना 7। ठीक है, अब हमें दोनों का ए एन इक्वल करना होगा क्योंकि हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, पहली वाली जो एपी है उसका nth टर्म बराबर होगा दूसरी वाली एपी के nth टर्म के। ठीक है, तो ये क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसमें क्या है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए और डी इनमें अलग होंगे और n सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। a कितना है यहाँ पर, ये है 63 प्लस में n माइनस 1 और ये कितना है d हमारे पास 2। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखिए a हमारे पास है 3 प्लस में n माइनस 1 और d कितना है हमारे पास 7। ठीक है, देखिए 63 प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे 2n माइनस 2 और यहां पर आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस में 7n माइनस 7। ठीक है, अब ये आ जाएगा 61 प्लस में 2n। ठीक है, और ये आ जाएगा 7n माइनस का 4। ठीक है, तो ये 7 ये 4 यहां आएगा तो 61 प्लस 4 और 7n माइनस 2n। ठीक है, ये आ जाएगा 65 बराबर 5n, तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13। तो मैं कह सकता हूं कि 13th टर्म ऑफ बोथ द AP इज इक्वल या आर इक्वल। 13th टर्म्स दोनों AP के 13वें जो टर्म होंगे ऑफ बोथ APs आर इक्वल। दोनों AP के 13th टर्म जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 16th क्वेश्चन है, determine the AP whose third term is 16 and 7th term exceeds the 5th term by 12। कहता है AP बताइए जिसका थर्ड टर्म 16 हो और 7th टर्म 5th टर्म से 12 ज्यादा हो।
ठीक है, देखो भाई सबसे पहले आपको एपी में थर्ड टर्म दिया हुआ है, थर्ड टर्म हमें दिया हुआ है कितना 16, यानी कि A3 दिया है 16 और A3 होता है A प्लस 2D बराबर 16। दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है। एंड आपसे कहा गया है कि सेवंथ टर्म जो है फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा, यानी कि A7 जो है A5 प्लस 12 है, A प्लस 6D, A7 ये होता है, और A5 क्या होता है A प्लस 4D प्लस में 12, A से A कट गया, ठीक है। 6D माइनस 4D बराबर 12, ठीक है। तो 2D बराबर 12 आ गया, D की वैल्यू आ गई 6, ठीक है भाई। 2D बराबर 12, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 6, D की वैल्यू इसमें रख देते हैं। नाउ A प्लस 2D बराबर 16 है, तो D की वैल्यू कितनी है 6 है, तो A प्लस 2 इंटू 6 बराबर में 16, ये कितना आया 12 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 4, A की वैल्यू 4 आ गई, D हमारे पास 6 है। तो क्या कह रहा है AP हमें बतानी है। अब AP बतानी है का मतलब क्या है, शुरू के 3 टर्म्स बता दो, A1 A2 और A3। A1 तो A होता है जो कि हो गया 4, A2 होता है A प्लस D, यानी कि 4 प्लस में D कितना है 6, 4 में 6 जोड़ूंगा 10 आ गया, और A3 क्या होता है A2 प्लस में D या A प्लस 2D, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। A2 कितना आया 10, इसमें 6 जोड़ूंगा 16 आ जाएगा। फोर्थ सम अगर निकालनी है तो A3 प्लस D कर दो, 16 में 6 जोड़ेंगे 22 आ जाएगा। तो AP हमारे पास क्या आ जाएगी, AP आ जाएगी 4 10 16 22, और ये हमारा आंसर है। चलिए 17th क्वेश्चन है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द AP 3 8 13 अप टू 253, ठीक है। इसमें कहते हैं 20th टर्म निकालना है लेकिन पीछे से, ठीक है, फ्रॉम द लास्ट। तो मैं अगर इस AP को लिख ही दूं पीछे से, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 253, फिर ये आ जाएगा 13 8 और 3, ठीक है। अब ये AP ऐसे बन गई। अब इसमें देखो A कितना हो जाएगा, A हो जाएगा 253, A हो जाएगा हमारे पास 253, D कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 में से 13 माइनस करूंगा तो आएगा माइनस का 5, ठीक है। A आ गया, D आ गया, निकालना क्या है 20th टर्म, तो A20 निकालना है। क्या होता है A प्लस में 20 माइनस 1 इंटू D, या मैं कह सकता हूं A प्लस 19D, ठीक है। तो A कितना है हमारे पास, A है 253 प्लस में 19 इंटू D कितना है माइनस का 5, तो 253 में से 19 पंजे 95 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 और 5 158, ये हमारा आंसर आ गया इसका, ठीक है। यानी कि पीछे से फ्रॉम द लास्ट हम अगर 20th टर्म निकालेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 18th क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP is 24 and that of the sum of 6th and 10th term of the AP is 44. Find the first 3 terms of the AP, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कहता है 4th और 8th टर्म का जो सम है वो है 24, 6th और 10th टर्म का जो सम है वो है 44। हमें निकालने शुरू के 3 टर्म्स। मैं कह सकता हूं A4 प्लस में A8 हमें दे रखा है 24, ठीक है। A4 क्या होता है A प्लस 3D, A8 क्या होता है A प्लस 7D बराबर में 24 है। 2A प्लस 10D बराबर 24, 2A प्लस 10D बराबर 24। अब इस पूरे को 2 से डिवाइड करेंगे तो A प्लस 5D बराबर कितना आ जाएगा 12। एक इक्वेशन ये बन गई। प्लस A10, 6th टर्म और 10th टर्म हमें दी गई है, दोनों का सम दिया गया 44, ठीक है। A6 प्लस A10 मिला के 44, तो ये आ जाएगा A प्लस 5D प्लस में A प्लस 9D बराबर 44, ठीक है। ये आ गया 2A प्लस 14D, 2A प्लस 14D बराबर 44 आ गया। पूरे को 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा A प्लस 7D बराबर 22,
ठीक है, दिस इज इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो ए और डी की वैल्यू आ जाएगी। नाउ सॉल्विंग बोथ द इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड, a प्लस 7d बराबर 22, a प्लस 5d बराबर कितना आ जाएगा हमारा 12। साइन चेंज, ये कट गया, 2d बराबर 10, तो d बराबर कितना आ गया 5। d हमारे पास आ गया 5। नाउ अब d 5 आ गया, तो a प्लस 5d बराबर 12 था, ठीक है, तो a प्लस में 5 इंटू 5 बराबर में 12, तो a प्लस 25 बराबर 12, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 13, ये 25 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 5। नाउ अब हमें शुरू की 3 टर्म्स निकालनी है, फर्स्ट 3 टर्म्स, शुरू की 3 टर्म्स निकालनी है। a कितना है, ये a1 a2 a3, a1 तो होता है a जो कि कितना है माइनस का 13, ठीक है, a2 होता है a प्लस डी, माइनस के 13 में मैं d जोड़ दूंगा, d कितना है 5, तो ये आ जाएगा माइनस का 8, और a3 होता है a2 प्लस डी। अब ये माइनस के 8 में जब मैं 5 जोड़ूंगा ये वाला, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 3। तो शुरू की 3 टर्म्स क्या आ जाएंगी, माइनस 13, माइनस 8 और माइनस का 3, और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 19th क्वेश्चन है, Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000। सुब्बा राव ने काम शुरू करा 1995 में, एनुअल सैलरी थी 5,000, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। हर साल 200 रुपए का उसे इंक्रीमेंट मिल जाता था। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000। कौन से साल में उसकी इनकम 7,000 हो जाएगी। देखिए सबसे पहले इसकी एपी बनाएंगे, तो एपी क्या बनेगी, देखो उसने 5,000 रुपए से शुरुआत करी, हर साल 200 रुपए बढ़ जाते हैं, तो ये हो गया 5,200, फिर 5,400, करते करते 7,000 तक उसे पहुंचाना है। ठीक है, तो हमें बस यही बताना है कि कौन से साल में उसकी इनकम 7,000 हो जाएगी। पहले साल इतनी है, दूसरे साल इतनी, तीसरे साल इतनी, तो 7,000 कब तक पहुंचेगी। तो देखिए ए हमें दे रखा है 5,000, यहां से ए हो गया 5,000, डी हो गया 200, कैसे, क्योंकि 200 रुपए बढ़ रहे हैं, और ए एन हो गया 7,000, और हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि ए एन हमें दे रखा है, डी दे रखा है, ए दे रखा है, तो हमें एन निकालना है। अब ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन दे रखा है 7,000, ए कितना है हमारे पास 5,000, प्लस में एन मुझे निकालना है -1, डी कितना है हमारे पास 200। ये माइनस हो जाएगा, यहां आके कितना आएगा 2,000। ठीक है, प्लस इक्वल्स n माइनस 1 इंटू 200। अब ये 200 से डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आएगा 10 बराबर n माइनस 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 11। तो इन 11th ईयर जो उसकी सैलरी होगी वो कितनी पहुंच जाएगी 7,000। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 11, और यही हमारा इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर and increase her weekly savings by ₹1.75। ठीक है, if in the nth week her savings becomes ₹20.75, find the value of n। n की वैल्यू में फाइंड करनी है। देखिए कहता है रामकली ने 5 रुपए पहले हफ्ते बचाए और हर हफ्ते अपनी सेविंग में इतने रुपए ऐड करती गई, ₹1.75 वो ऐड करती गई। अगर nth वीक में उसकी सेविंग इतनी हो जाती है तो n की वैल्यू में फाइंड करनी है। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। एपी क्या बनेगी, एपी हो जाएगी 5 रुपए उसने पहले वीक बचाए। ठीक है, अब 5 में 1.75 जोड़ेंगे तो 6.75 उसने सेकेंड वीक बचाए, फिर इसमें 1.75 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8.5 उसने थर्ड वीक बचाए। ऐसे करते करते उसके पास 20.75 हो गए। तो यही बताना है कौन से हफ्ते में जाकर उसकी इनकम इतनी हो जाएगी। ठीक है, ए हमारे पास आ गया 5, ए आ गया 5,
डी कितना आ जाएगा 1.75, डी कितना आ जाएगा 1.75, ठीक है। और ए एन हमारे पास आ जाएगा 20.75, ए एन आ जाएगा 20.75, ठीक है। हमें निकालना है एन। फिर से देखिए ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन दिया हुआ है 20.75 बराबर ए कितना है 5 प्लस एन कितना है निकालना है -1, डी कितना है 1.75, ठीक है। ये 5 यहां आके माइनस होगा तो कितना बचेगा 15.75 बराबर n माइनस 1 इंटू में 1.75, 1.75 यहां डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये कटेगा इससे सीधे 9 पे कट जाएगा, ये सीधे 9 पे कटेगा ये। तो n माइनस 1 बराबर 9, तो n की वैल्यू क्या आ गई 10, ठीक है। यानी कि 10th वीक में, इन 10th वीक उसकी जो सैलरी उसकी जो सेविंग्स होगी वो कितनी हो जाएगी ₹20.75, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 10, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।